नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। द चैप्टर वाज लॉन्ग एंड टोल्ड अस अबाउट द वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन साउथ, इन नॉर्थ, इन हिंदूज, इन मुस्लिम, इन इस्लाम, इन सूफिज्म एंड द वेरियस सेंट्स ऑल्सो, पोइट्स ऑल्सो। हमने उन सब के बारे में जाना, पढ़ा और उनकी टीचिंग्स को भी समझा। तो आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं मीराबाई के बारे में, और साथ ही हम कुछ डिफरेंसेस जो हमने भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन को देखा, उनके कुछ डिफरेंसेस को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीराबाई। मीराबाई का नाम ऐसा जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर इंट्रोड्यूस विद दैट। सो आपने उनकी जो पोएम्स हैं वो हिंदी में पढ़ी भी होंगी व्हेन यू वर इन द प्रीवियस क्लासेस, एंड द ऑल पोएम्स आर इन द डिवोशन ऑफ गॉड। कौन से? कृष्णा। कृष्णा को उन्होंने एज अ हस्बैंड, एज अ लवर उनकी भक्ति करी थी, और उनकी जो सारी पोएम है वो कृष्णा को डिवोट हो रही हैं, कृष्णा को उन्होंने डेडिकेट की है। सो हेयर वी आर गोइंग टू सी कि कब उनका जन्म हुआ और कैसे उनका जो फैमिली लाइफ था वो प्रोसीड हुआ, एंड हाउ शी बिकेम वेरी फेमस एंड शी इंट्रोड्यूस्ड सो मैनी जो पद होते हैं, मीरा के पद, उन्होंने अपनी बातों को कहा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो किस तरह से उन्होंने अपनी जो पोइट्री में भगवान ईश्वर जो कृष्ण हैं उनका महिमा वर्णन किया। देखिए आप, मीरा कौन थी? बेस्ट नोन पोइट ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। जो भक्ति ट्रेडिशन के जितने भी कवि हुए हैं, पोएट हुए हैं, उनमें से बेस्ट थी, उन सब में से बेस्ट में से एक थी मीरा। और उनका जो बर्थ है दैट वाज इन द 1498 इन कुर्की विलेज ऑफ मारवाड़। अब कुर्की विलेज में उनका जन्म हुआ 1498 में। किसका? मीरा का। ये आपको बच्चों जो हिस्ट्री में द मेन थिंग दैट हम जब अपने हिस्ट्री का हमने मीनिंग पढ़ा तो क्रॉनिकल इंसिडेंट्स होते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो उस टाइम का डिवीजन, टाइम के अकॉर्डिंग सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको लर्न करने पड़ते हैं, एंड दे कैन आस्क अबाउट कि इन विच ईयर व्हाट हैपन। सो हेयर वी कैन सी कि मीरा जो थी उनका जन्म कब हुआ था? 1498 में कुर्की विलेज में हुआ। एंड हु वाज शी? शी वॉज द राजपूत प्रिंसेस ऑफ मराठा इन मारवाड़। मारवाड़ की प्रिंसेस थी, मतलब शी वॉज बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रही थी। दैन शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश टू प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ भोजराज। राजा भोजराज से उनकी मैरिज हुई थी, एंड इट वॉज अगेंस्ट हर विश बिकॉज शी वॉन्टेड टू डिवोट हर सेल्फ फॉर कृष्णा ओनली। But against her wish, she was married to Raja Bhojraj, and she worshipped Krishna as her lover. कृष्णा को as a lover उन्होंने क्या किया? वर्शिप किया। And what she was doing as she got married, but still she was doing the devotion of Lord Krishna. The people surrounded him, even her husband also. He was very much annoyed with that. वो उससे बहुत ज़्यादा अनॉयड भी थे। और इसका एक स्टोरी भी है कि उन्होंने एक बार जहर का एक प्याला उनके लिए भेजा था, पॉइजन भेजा था, और उसको पीने के बाद भी जो मीरा थी वो जीवित रही। तो मतलब शी वॉज दैट मच इन्वॉल्व इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड शी वोर द सैफरन क्लॉथ्स। उन्होंने केसरिया करके जो कपड़े हैं वो पहनने स्टार्ट किए, एंड अपोज कास्ट बेसिस सोसाइटी। और ये बात आप बच्चों देखो हर में कॉमन है। अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कबीर वॉज अगेंस्ट दैट, गुरु नानक देव वॉज अगेंस्ट दैट, इवन अदर पर्टिकुलर सेंट्स दोज हु वर देयर जिनके बारे में हमने बात की थी, दे ऑल वर अगेंस्ट दैट। तो मीरा वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सोसाइटी। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड हर फादर शी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और जब उनके फादर की, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सो शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा की स्तुति में, उनके मेडिटेशन में शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज द ग्लिम्स ऑफ मीराबाई। ये थी मीराबाई। तो एक बार हम फिर देखें ये किसकी कहानी है? कहानी है मीराबाई की, द डिवोटेड प्रिंसेस, जो कि भक्त थी, राजकुमारी, उनकी बात। और वो कैसे मानी जाती हैं? शी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नोन पोइट्स ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन।
और उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1498 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुड़की विलेज में हुआ था। देन शी वॉज द राजपूत प्रिंसेस फॉर मराठा एंड शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश टू द प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लान ऑफ मेवाड़, भोजराज। भोजराज से उनका विवाह हुआ। रतन सिंह उनके फादर थे। कृष्णा को उन्होंने एज अ लवर, एज अ हस्बैंड उनकी डिवोशन किया था। एंड शी अपोज द कास्ट बेस्ड सिस्टम, शी वॉज against the caste based society. She was having the norm कि everyone is equal. Then after death of her husband and father, she spent most of the time in the meditation of Lord Krishna. हस्बैंड और फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो कृष्णा की भक्ति में स्पेंड किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन द सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की हम जब बात की तो हमने वेदों की बात करी, हमने ईश्वर की बात करी, हमने गॉड गॉडेस की बात करी। तो इन सब की बात करने के बाद हमने व्हाट वी केम टू नो कि भक्ति रश में क्या होता है, बहुत सारे देवी देवता को हमने माना कि सो मेनी गॉड्स वर, उनके अलग अलग रूप हैं। बट उन्होंने क्या कहा सूफीज़ में, इस्लाम में कि देयर इज़ ओनली वन गॉड दैट इज़ नॉट इन एनी शेप, वो निराकार है। सो दैट वॉज बिलीव दैट द फर्स्ट वन। अब दोनों जो की सिमिलरिटीज हम देखते हैं तो क्या करते हैं, टू यूनाइट विद द गॉड। दोनों ये कहते हैं कि भक्ति का लास्ट टारगेट क्या है, टू गेन साल्वेशन और ईश्वर की प्राप्ति। तो आप उन गॉड के साथ में आपकी जो आपका यूनिफिकेशन हो जाए, उनसे आपका मिलान हो जाए, दैट इज द मेन थिंग ऑफ भक्ति। अपोज प्रिजाइज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड डिवीजन। दोनों ने, चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन और हर तरह के अप एंड डाउन्स को उन्होंने अपोज किया। द नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस ऑफ गुरु और पीर इज नेसेसरी ऑन इनिशियल स्टेजेस। उन दोनों ने कहा कि उन्होंने, सूफीज़ ने भी और भक्ति मूवमेंट ने भी, कि अगर हमें साल्वेशन गेन करना है, हमें अगर अपनी मुक्ति करनी है, देन वी नीड टू हैव अ गुरु एट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पे हमारे गुरु होने चाहिए। तो पहला क्या था कि दोनों ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति जो है वो ज़रूरी है। देन बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो हमारी धारणाएं हैं, प्रेडाइज हैं, उनके अगेंस्ट थे कौन, भक्ति मूवमेंट के जो सेंट थे वो भी और सूफी के भी। देन दे बोथ सेड कि अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम डिवोशन कर रहे हैं, सो क्या होना चाहिए, इनिशियल स्टेज पे वी मस्ट हैव गुरुज और पीर। इनिशियल स्टेज पे हमारे गुरु और पीर होने चाहिए। देन सूफिज्म जो था वो कैसे ग्रू हुआ, विद द इस्लाम। इस्लाम से हुआ। और जो भक्ति था मूवमेंट वो कैसे ग्रू हुआ, हिंदू से। तो ये तो हमने देखा ही था पहले कि इस्लाम का ही एक अलग फॉर्म आया है सूफिज्म, और उसमें उन्होंने कैसे डिवोशन किया अल्लाह का, गॉड का। तो भक्ति जो थी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हिंदू रिलीजन से हुआ था। द पर्पज ऑफ सूफी वर टू मेक देम देयर टीचिंग कंप्रेहेंसिव इवन द सिंपल माइंड्स नानक एंड कबीर। जो सूफिज्म था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात को, अपनी चीज़ों को बहुत सिंपल वे में, जिसको लोग समझ पाएँ, जो लोकल लैंग्वेज पे, जैसे हमने आपको कबीर की बात बताई कि वो जनरल बातें बताते थे, या नानक की बात बताई जो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, वी हैव टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अगर हमें लेमैन को टीच करना है तो हमें बातों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस वे में उन्होंने अभी बात को कहा। तो ये भक्ति रिलेशन में क्या होता है कि वेद होते हैं, ग्रंथ होते हैं, तो एवरीवन कैन नॉट एसेस दैट जब तक उनको दूसरों को बताया ना जाए। बट दे बोथ, कौन, कबीर एंड नानक वर बिलीविंग कि जो भी हमें बात कहनी है, जो भी हमें अपनी टीचिंग बतानी है, वो बातें इतना सिंप्लीफाइड वे में हो जिससे लोग उसे समझ पाएँ और उन्हें जान पाएँ। सो इन सच अ वे वी कैन सी हाउ we can find the similarity and dissimilarities between these two movements। कौन कौन से, भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। भक्ति ने क्या कहा और सूफी ने क्या कहा, सिमिलरिटी किस बात पे है, टू यूनाइट विद द गॉड। दोनों क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। फिर क्या किया कि जो कास्ट और रिलीजन और डिवीजन के बेस पे जो आपके प्रेजुडाइज हैं, जो आपके डिफरेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट थे। देन दे बोथ ऑफ देम सेड क्या, कि गुरु होना चाहिए या पीर होना चाहिए। क्या करने के लिए, हमें भक्ति कराने के लिए, हमें एक प्रॉपर मार्ग पे ले जाने के लिए। ऐसे एक दोहा भी कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसके मैं पैर छूं? तो बलिहारी गुरु आपने, हम गुरु के बलिहारी हैं, गुरु के लिए थैंकफुल हैं। वाई? बिकॉज गुरु हैज शोन अस द पाथ ऑफ टू रीच द गॉड। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया? गुरु ने बताया। तो सूफीज और जो भक्ति मूवमेंट है, दोनों ही क्या कहते हैं कि आपको इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग होती है भक्ति की, तो आपको यू नीड द गाइडेंस एंड दैट गाइडेंस विल बी गिवन बाय द गुरुज। अब जो सूफीज थे वो कहाँ से ग्रो हुए थे? इस्लाम से हुए थे। हमने कहा था चिश्ती आए, सूफी आए, अलग अलग एरिया से आ रहे थे। और जो भक्ति मूवमेंट था उसकी ग्रोथ कहाँ से हुई थी? दैट वॉज ग्रोन बाय द हिंदूज। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो सूफीज थे उनका पर्पस क्या था कि सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। आपने देखा था खानका थे, वो एरियाज़ बनाए गए, सोशल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जहां लोगों से, जो टीचर्स थे, पीर थे, शेख थे, वो मिला करते थे, अपनी बातों को बताया करते थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर, इवन हिंदूज ऑल्सो यूज टू गो टू देयर, हिंदू भी जाते थे। तो ये डिफरेंस था। और वहाँ पे हम भक्ति में बात करते वेद पुराण की, तो बहुत ज़्यादा एसेबल नहीं था। तो आपने जो मैंने स्टोरी आपको प्रीवियस लेक्चर में सुनाई थी, ये कैसे गुरु नानक देव ने स्टोरी के थ्रू लोगों में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, जो रियल लाइफ की बातें हैं उसको स्प्रेड किया था। तो फिलोसफिकल थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए द वे इज़ नॉट लाइक कि वी हैव टू इंटरप्रेट द थिंग्स एज इट इज़, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई। आपको वो बातें सिंप्लीफाई करनी है अगर आप यू वॉन्ट टू एनलाइटन द अदर्स। दूसरों को अगर आप इंस्पायर करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी बातों को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सो दीज वर द थिंग्स विच वी हैव सीन इन द चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा हमने, साउथ में अलवर नायनास, उनके डिफरेंस, उसके बारे में देखा, डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में देखा। दैन वी हैव स्टडीड अबाउट द इस्लाम, वी हैव स्टडीड अबाउट द particular gurus like Kabir, Nanak Dev, Mirabai and their teachings also, and the differences between the various religions। भक्ति मूवमेंट क्या था, कैसे स्प्रेड हुआ, इस्लाम के प्रिंसिपल्स क्या थे, या सिखिज्म जो था खालसा पंथ, उसके पर्टिकुलर 5 थिंग्स कौन सी थी, इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब हम चैप्टर प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम, वी हैव टू रीड द चैप्टर, होल चैप्टर। ऐसे आपका चैप्टर एंड हो गया तो एक बार आप चैप्टर को पूरा रिवाइज करें स्टार्टिंग टू एंड। एंड आपको लगता है कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट आ गया, कब बॉर्न हुआ, किस एरिया में हुआ, तो आप उसको अंडरलाइन करें। तो दैट कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द सेक ऑफ योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, आप उसको जान पाएंगे। तो आप चैप्टर जितना रीड करेंगे उतना आपको दैट विल बी बेनिफिशियल। टीचिंग्स को आपको लर्न करना है, कॉमन क्या रहता है, उन कॉमन चीज़ों को आप हर टीचिंग में लिख सकते हैं, बट क्या डिफरेंस है। जैसे मीरा ने भक्ति किसकी की? कृष्णा की करी थी। तो कबीर ने कृष्ण की भक्ति की? नहीं। वो क्या कहते थे? वो कहते थे भाई ऑल गॉड्स आर सेम, गॉड वन है। नानक देव ने क्या कहा? वो भी नहीं कहा, निराकार ब्रह्म की बात की। मीराबाई ने कृष्ण की बात की। तो ये डिफरेंस आपको याद करना है, ये रिमेंबर करना है आपको, हु वॉज वर्शिपिंग हुम एंड हु वॉज गोइंग टू डिवोट टू हुम। तो आपको जो डिफरेंस है उन्हें क्लियर रखना है। समटाइम द क्वेश्चन कैन कम के गिव द डिफरेंस बिटवीन द व्यूज ऑफ नानक देव एंड मीराबाई, और नानक देव और कबीर, और द टीचिंग्स ऑफ ऑल। तो आपको वो सारी चीज़ें माइंड में क्लियर रखनी है कि वो कैसे अपनी बातों को इंटरप्रेट कर रहे थे एंड व्हाट वर द मेन रीज़न। या इस्लाम की 5 बातें क्या हैं, व्हाट आर द मेन थिंग्स ऑफ इस्लाम, और हिंदूज़ की बातें क्या, या भक्ति और इसमें सूफीज़ में क्या डिफरेंस है, सूफ़ी के बारे में एक आपको डिटेल लेक्चर लिखने को आ जाए। तो एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेम एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर द सेम। आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। देन सीबीएसई माई गाइड से अब पूरे क्वेश्चन देखिए, आप प्रीवियस ईयर्स के भी देखें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर। कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े कैसे आते हैं। सो वी विल बी हैविंग द गुड प्रैक्टिस। आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर आई विल प्रोवाइड सम फ्यू क्वेश्चंस टू यू जो हमारे प्रीवियस आ भी चुके हैं, जिससे आप उसकी ओपन बुक एक्टिविटी को अपनी कॉपी में कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज. Don't forget to open the link of CBSE My Guide to see the type of questions from there, and whatever the questions I'm going to give you in the open book activity you have to do in your copy. जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर कैसे करना है, कैसे उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, वो आपको आना चाहिए। तो डू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप लिखने करेंगे उतना आपका
टाइम मैनेजमेंट रहेगा, कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है। कई बार क्या होता है हमें बहुत कुछ आता है पर हम लिख नहीं पाते, तो स्पीड शुड बी मेंटेन, आपको स्पीड मेंटेन करनी। दैट्स व्हाई आई विल गिव प्रोवाइड सम ओपन बुक टेस्ट ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू रिवाइज, डोंट फॉरगेट टू स्टडी डेली। थैंक यू सो मच।